ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुखबीर शर्मा द्वारा तहसील खेर इकाई से कैलाश गोयल को तहसील अध्यक्ष मनोनीत किया गया, जिसका उपस्थित समस्त पत्रकारों ने एक स्वर में समर्थन किया। रविवार को कस्बा स्थित पुष्प वाटिका में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुखबीर शर्मा की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया, जहां पर तहसील इकाई से कैलाश गोयल को तहसील खेर की जिम्मेदारी देते हुए उन्हें तहसील खेर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस दौरान नवनियुक्त तहसील अध्यक्ष ने अपने अभिभाषण में पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न के प्रति हमेशा अपनी आवाज को बुलंद कर हर पत्रकार के सुख व दुख में साथ रहने का तहसील पत्रकारों को आश्वासन दिया। वहीं जिला अध्यक्ष सुखबीर शर्मा ने सभी पत्रकार बंधुओं को एकजुट होने व मिलकर कार्य करने की अपील की। वहीं मंच का कुशल संचालन एसोसिएशन के जिला महामंत्री अमित शर्मा ने किया। कार्यक्रम में पहुंचे एसआई राजीव कुमार व चौकी प्रभारी अंकित कुमार का तहसील अध्यक्ष कैलाश गोयल ने फूल व माला व शाल उड़ाकर स्वागत किया। एक हिस्सा है और जब परिवार के किसी सदस्य पर कोई आंच आती है तो वो आंच परिवार के सदस्य पर नहीं, उसके मुखिया पर आती है। जब भी परिवार के मुखिया का नाम लिया जाता है और इज्जत और बेइज्जती उसके बच्चों की नहीं, मुखिया की होती है। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, आज आपको तहसील अध्यक्ष बनाया गया, क्या जिम्मेदारी है? देखिए, आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से मुझे तहसील खैर से अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और तहसील खैर की इकाई ने मुझ पर पूर्ण भरोसा रखा है और मैं प्रयास करूंगा कि तहसील इकाई ने जो भरोसा मेरे ऊपर रखा है मैं उसे पूर्ण रूप से निभा सकूं। साथ ही साथ मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि पत्रकारों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ मैं लगातार आवाज़ उठाता रहूं। अपने पत्रकार भाइयों के सुख और दुख में मैं हमेशा साथ बना रहूं। आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम है? आज हमारे यहाँ तहसील खैर की जिला तहसील अध्यक्ष का मनोनयन के लिए हमने मीटिंग बुलाई थी, जो पूर्व एजेंडा के अनुसार एक सप्ताह पहले एजेंडा जारी कर दिया गया था। उसमें हमारे करीब 35 के करीब सदस्य उपस्थित हुए और वो मीटिंग संपन्न हुई हमारी। जो तहसील अध्यक्ष ने कौन बनाया? हमने यहाँ तहसील अध्यक्ष श्री कैलाश गोयल जी को तहसील अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और वो हमारे तहसील अध्यक्ष मनोनीत हो गए हैं, जिसे सभी कमेटी के लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ जिले की तहसील इगलास में स्थित ब्लॉक गोंडा का है, जहां तेज बारिश के साथ ओलों की बौछारों ने आलू की फसल को बर्बाद कर दिया। रविवार की सुबह हुई बारिश से किसान एक बार फिर तबाही के मंजर तक जा पहुंचा। यही कारण है किसानों के द्वारा इगलास गोंडा मार्ग को जाम कर दिया गया। किसानों का कहना था पहले भी बारिश हुई, उनकी फसलें बर्बाद हुई, लेकिन उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। लेकिन जब तक उनको मुआवजा नहीं मिलेगा वह जाम नहीं खोलेंगे। वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार इगलास सौरभ यादव के द्वारा किसानों को आश्वासन देकर जाम खुलवाया। साथ ही बर्बाद हुई फसलों का मौका मुआवजा भी किया गया है और जांच कर कार्यवाही की बात कही है। सर, ओलावृष्टि को लेकर किसानों का नुकसान हुआ है, उसको लेकर किसानों ने कोई जाम लगाया है, क्या है मामला? हाँ, नंगला जंगली, नंगला हजीरा और नंगला फकीरा गाँव में आज ओलावृष्टि सुबह हुई थी। इसमें राज्य टीम द्वारा वहाँ जाँच की गई है और जांच में पाया गया कि आलू की फसल में नुकसान हुआ। कुछ लोग एकत्रित हुए थे, उनको बताया गया कि जांच करके सर जो भी नियमानुसार होती मुआवजे की कार्रवाई हुई होती है। सर, कितना नुकसान हुआ होगा लमसम? कौन कौन सी फसल? आलू की फसल में इन ग्रामों में 3-4 ग्रामों में नुकसान हुआ है और जो लगभग 50% से अधिक होगा। और गेहूँ की फसल में ऐसा नुकसान नहीं दिखा और जाँच कराई जा रही है। कृषि टीम और राजस्व टीम संयुक्त रूप से इसकी जाँच कर रहे हैं और नियमानुसार से आगे कार्रवाई की। सर, कोई जाम वगैरह भी लगा दिया था? कुछ लोग एकत्रित हो गए थे, उनका ये था कि जो है मुआवजा राशि, तो उनको बताया गया कि सर्वे टीम में काम कर रही हैं और जो नियम में होगा उनको दिलाया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने खुलासा करते हुए बताया कि वजीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात पुलिस और स्वाट टीम द्वारा मुठभेड़ हुई, जिसमें पवन को पैर में गोली लगी, जिसके बाद पवन उर्फ गुड्डू समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परसपुर थाना क्षेत्र के राजेश और धर्मपाल शामिल हैं। कर्नलगंज के रहने वाले बदमाश पवन बासी और उसके साथियों को पुलिस और स्वाट टीम ने अरेस्ट किया है। वहीं इनके कब्जे से एक राइफल 315 बोर, एक तमंचा 315 बोर, एक तमंचा 12
12 बोर के अलावा कारतूस बरामद हुई। वहीं पवन पासी के पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी पवन पासी का गोंडा के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस को घटना में प्रयुक्त बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। वजीरगंज पुलिस और स्वाट टीम को कामयाबी मिली है और विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना वजीरगंज क्षेत्र में बीती रात स्वाट टीम और वजीरगंज पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक शातिर बदमाश पवन गुड्डू जो थाना कर्नलगंज क्षेत्र का है और जिसके ऊपर पूर्व में 26 मुकदमे हैं तथा थाने का हिस्ट्री शीटर एवं टॉप 10 अपराधी वो मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। साथ ही साथ इसके 2 अन्य साथी धर्मपाल और राजेश के इस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं। यहाँ पर ये अवगत कराना चाहता हूँ कि 24/25 की रात में थाना तरफगंज क्षेत्र में एक घर में गुड्डू द्वारा चोरी का प्रयास किया गया था और जब घर के मालिक उठ गए तो उनके ऊपर इसने फायर किया था, जिसमें उनके पैर में गोली लगी थी। 2 अन्य साथी जो गिरफ्तार हुए इनका भी व्यापक आपराधिक इतिहास है। इनसे कई आपराधिक घटनाओं का खुलासा हुआ है। इनकी गिरफ्तारी से आगे इस तरह की घटनाओं पर निश्चित तौर पर रोकथाम लगेगी। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित। ड्राई रन के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 स्थल चयनित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अतरौली, खैर व जवा CSC तथा शहरी क्षेत्रों में UPSC, पला, साहिबाबाद, जमालपुर, जैन मेडिकल कॉलेज चयनित किए गए हैं। DM अलीगढ़ चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि कोविड वैक्सीन का ड्राई रन 5 जनवरी से होना है। अलीगढ़ में यह कुल 6 जगह पर होगा, 3 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 3 शहरी क्षेत्रों में। इसमें हमने टीमें गठित कर दी हैं और इसमें कल पूरा मॉक ड्रिल पूरी होगी। किस किस तरह से हमें व्यक्ति को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करनी है शासन के आदेश के क्रम में, क्योंकि लोगों को कोई भ्रम ना हो, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यह मॉक ड्रिल है। हम प्रेस के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं कि इसमें कोई भी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ ड्राई रन है और जो भी तैयारियां जरूरी हैं वह हमने पूरी कर ली हैं। हमारा वैक्सीनेशन का प्रथम चरण शुरू होगा, उसके लिए भी तैयारी हो गई है। उसको हम अच्छे तरीके से पूरे जिले में वैक्सीनेशन कराएंगे। 28वें दिन दूसरा टीका लगेगा। जिस कंपनी का वैक्सीन आपको पहले दिन लग रहा है उसी कंपनी का वैक्सीन आपको 28वें दिन भी लगेगा, अलग अलग नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ जो DM सर के माध्यम से हमने शासन में बताई थी सर, वो ये था कि हमें वैक्सीनेशन कार्ड्स भी चाहिए उन लोगों के लिए जिनका वैक्सीन लग रहा है, वरना पता कैसे चलेगा कि 28वें दिन कब है। उस मांग को, अलीगढ़ जनपद की मांग को पूरे शासन ने मान लिया और पूरे प्रदेश में फिर वैक्सीनेशन कार्ड का अभियान चालू हुआ है, जो कि अलीगढ़ से ही ऊपर भेजा गया था। कॉन्फ्रेंस है जिसका उद्देश्य ये था, एक तो कोविड की जो वैक्सीन है उसका 5 तारीख को ड्राई रन होना है और हमारे जनपद में भी 6 स्थानों पे ये प्रक्रिया कल संपादित होगी, 3 शहर में और 3 हमारे देहात क्षेत्र में, जिसमें हमने टीमें गठित कर दी है और इसमें कल इसका पूरा मॉक ड्रिल इसकी पूरी होगी, किस तरह से हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करनी है शासन के आदेश के क्रम में। तो चूँकि लोगों को भ्रम ना हो, क्योंकि अभी ये मॉक ड्रिल है और लोग तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, CMO भी हमारे पास है कि इसमें अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, कल सिर्फ ड्राई रन है, तैयारियां हो रही हैं और जो तैयारियां इसके लिए ज़रूरी हैं वो सब हमारे यहाँ पूरी हो चुकी हैं। 35 कोल्ड चेन हम लोगों ने बनाया है और 28 केंद्रों पर हमारा वैक्सीनेशन का प्रथम चरण शुरू होगा। उसके लिए कार्मिकों की तैनाती भी हो गई है और सब जगह चिन्हित कर दी गई है और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और पूरे उसके साथ जो है पूरे ज़िले में जो जिस क्रम में उपलब्धता होगी और जो शासन के प्रोटोकॉल होंगे उसके हिसाब से हम वैक्सीनेशन कराएंगे। कितने लोगों का वैक्सीनेशन? नहीं, अभी तो शुरू में जो आया है उसमें हेल्थ वर्कर्स को पहले चरण में होना है, तो वो सारी चीज़ें सब हमारे आइडेंटिफाई हो गए, चिन्हित हो गए हैं। बस खाली मॉक ड्रिल होनी है और मॉक ड्रिल के दौरान किसी प्रकार की कोई गलतफहमी लोगों को ना हो, लोग उत्साहित होकर के इसमें सहयोग करें, इसलिए सही चीज़ जनता तक पहुँचे, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य। सोशल आ गया है B12 न्यूज़, एक और खुलासा जिसको जानकर आप हो जाएंगे हैरान। करना होगा थोड़ा और इंतजार।
अलीगढ़ में गत दिनों 25 दिसंबर की रात्रि को थाना गांधी पार्क इलाके के याकूतपुर स्थित एक घर में करीब 1.5 दर्जन बदमाशों द्वारा डकैती की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान भदेशी स्थित बालाजी भट्टे से गिरफ्तार किया है। लेकिन इस भरी सर्दी में पुलिस ने इंसानियत को ताक पर रखते हुए पकड़े गए एक युवक को नंगे पैर सड़क पर चलाते हुए पेश कर डाला, जबकि अन्य सभी पुलिसकर्मी जूते पहने हुए थे। एसपी सिटी ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों से लूटी हुई 9 भैंस, 3 अवैध तमंचा, 6 जिंदा कारतूस, 5,000 रुपए की नकदी व एक लोडर बरामद किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों पर दर्जन भर मुकदमे पहले से दर्ज हैं। वहीं बताया गया कि पकड़े बदमाशों से करीब 12 सदस्य डकैती की घटना में सम्मिलित थे, जिनकी तलाश की जा रही है। दिनांक 25 दिसंबर 2020 को थाना गांधी पार्क में स्थित याकूत नगर में एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें 8 भैंसें, 3 भैंस के बच्चे और 46,000 रुपये और अन्य कुछ सामान जो है ये लूटा गया था। इसमें कल पुलिस ने इसमें जो इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसका खुलासा किया, अनावरण किया और पुलिस और एसएसबी टीम को कल 4 तारीख को सूचना मिली कि बालाजी बंद भट्टे के पास कुछ लोग भैंस लेके आए हुए हैं। जब पुलिस ने इनका घेराव किया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए वहां से मौके से इनको गिरफ्तार किया। वहां से मौके से एक टाटा 407, 8 भैंस, 1 भैंस का बच्चा और 4 मुलजिमों को गिरफ्तार पुलिस द्वारा किया गया। इसमें अन्य कुछ लोग वहां से एक और गाड़ी में थे, वो भागने में सफल रहे। जो गिरफ्तार लोग हैं उनका नाम है रफ़ीक पुत्र अहमद बंजारा, जो कि नदरई थाना कोतवाली कासगंज का रहने वाला है। आसिफ पुत्र फतेह मोहम्मद निवासी धूड़ चौराहा कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर। नाजिम पुत्र अबले हसन थाना सिकंदराऊ जनपद हाथरस। नवाब पुत्र मुन्ने खान शाहजमाल थाना दिल्ली गेट जिला अलीगढ़। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे में से 8 भैंस, 1 भैंस का बच्चा, 5,000 रुपये और एक टाटा 407 गाड़ी जो इन्होंने घटना में इस्तेमाल की वो रिकवर हुई है। और इसके अलावा इनके पूछताछ में ये निकल के आया है कि इनके 12 अन्य साथी थे जो कि उस समय पे घटना में शामिल थे। इनका पुलिस इनकी तलाश कर रही है। शीघ्र इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और आवश्यक विधिक कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। सर, आरोपियों का आपराधिक इतिहास क्या है? आरोपी जो ये हैं इनका काफ़ी आपराधिक इतिहास है। रफ़ीक के 10 मुकदमे हैं, आसिफ के 7 मुकदमे हैं, नाजिम के 7 मुकदमे हैं, नवाब के 2 मुकदमे हैं। सर, इतने बड़े क्राइम करने के बाद ये लोग कभी पकड़े नहीं गए हैं क्या? इनके पूर्व में जैसा आपराधिक इतिहास रहा है तो ये पूर्व में अवश्य पकड़े गए हैं और इनके द्वारा ये बड़े स्तर पर इस तरह की घटनाएँ की जा रही हैं और पुलिस यहाँ पे पूछताछ कर रही है आसपास के जनपदों में भी कि किसी के यहाँ पे कोई इस प्रकार की घटना इनके द्वारा की गई है या नहीं, इसकी तस्दीक की जाएगी और उनको भी इसको शामिल किया जाएगा और विधिक कार्रवाई कड़ी से कड़ी इनसे की जाएगी। आ गया है B12 24 न्यूज़, एक और खुलासा जिसको जानकर आप हो जाएंगे हैरान। करना होगा थोड़ा और इंतजार। पीलीभीत के हजारा थाना इलाके के गांव रामनगर निवासी अभिषेक कुमार लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान उसकी जान पहचान लखनऊ के कुछ युवकों से हुई। उन्होंने रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर उससे 2.5 लाख रुपए ठग लिए। दरअसल अभिषेक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उसने रुपए उधार लिए थे। वहीं जब अभिषेक को ठगी का शिकार होने की जानकारी मिली तो उसने अपने रुपए वापस मांगे। उस पर उक्त लोग अब आए दिन टालम टोल करने लगे। वहीं जिन लोगों से रुपए उधार लिए थे वह आए दिन घर आकर परिजनों के साथ बदसलूकी करने लगे। इन सबसे त्रस्त होकर अभिषेक ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय ले लिया और एक वीडियो वायरल किया, जिस वीडियो में अभिषेक ने कहा कि सुल्तानपुर और मधपुरा निवासी कुछ लोगों द्वारा ठगी किए जाने व परिवार वालों से परेशान किए जाने से क्षुब्ध होकर वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है। क्या नाम है आपका? अभिषेक श्रीवास्तव। जिस युवक ने आत्महत्या की है उसके आप क्या है? मैं फ्रेंड था, बड़े भाई जैसा, छोटे भाई जैसा था मेरा। क्या वजह थी कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया आत्महत्या करने जैसा? कुछ साल पहले वो नौकरी के रैकेट में फंस गया था, जो सरकारी नौकरी के ठगी है, जिसमें एक शरीफ सिद्दीकी नाम के एक व्यक्ति हैं
जिन्होंने उसका भी पैसा उन्होंने ले रखा था 2.5 लाख के अप्रॉक्स नौकरी के लिए, और उसके मार्फत से और लोगों का लिया था, जिनका प्रेशर पड़ने की वजह से वो बहुत परेशान था, लोगों की मदद मांग रहा था पैसे की, और एफर्ट भी किया था, मगर इतना ज़्यादा प्रेशर था कि उसको आगे रास्ता नहीं मिला और उसने फाइनली और सैरिफ पैसा नहीं दे रहे थे। जिन्होंने इनके साथ ठगी किया था उनके नाम क्या है? सैरिफ सिद्दीकी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर के रहने वाले। सुल्तानपुर के। कितने पैसे लिए थे इनसे? देखिए 2.5 लाख तो उसका खुद का था, और उसके बाद अवधेश, जितेंद्र और जिन लोगों का उसने दिलवाया था, अब उनका एग्जैक्टली हम लोगों को फिगर नहीं पता। नाम है टोटली कितना हो सकता है, पेमेंट कितना दिया था इनको? देखिए कोई फिगर पता नहीं है, तो हम ऐसे अभी बहन के पास भी कॉल आया था। बताओ बेटा। 1 मिनट। हजारा की ग्राम विजयनगर का मामला है। एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंच करके उस विषय को कब्जे में लेकर उसका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और परिवार वालों की तहरीर पर इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। हम लोग इसके आत्महत्या किए जाने की परिस्थितियों और कारणों की गहराई से छानबीन कर रहे हैं, और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई।